गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेलकम। मैं एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ तो नहीं रखती हूँ, बट एक क्यूरोसिटी है कि तो हमें डेस्टिनी हमें कौन सा और फ्री एस्ट्रोलॉजी विल। आता है? हमें कौन सा एस्ट्रोलॉजी आता है? आप लोग सिखाते हैं और हम सीख जाते हैं। बस आपका आशीर्वाद है। डेस्टिनी और फ्री विल की बाउंड्रीज कहाँ डिफाइन होती हैं एक चार्ट में? अभी अभी हमने जो क्वेश्चन जैसे आंसर किया कीर्तिराज जी का, हाँ जी, उसी नेगेट करने की बात की। हाँ उसी में आंसर आ गया उसका, डेस्टिनी और फ्री विल का। पता कैसे चलेगा कहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसकी और कहाँ नहीं है करने सी की? कैसे है कि चार्ट आपको बताता है कि इसमें है ना मैक्सिमम लिमिट्स क्या है, मिनिमम लिमिट्स क्या है। उसको आप एक डेस्टिनी का लेवल पकड़ सकते हैं, लेकिन ओके। हर चीज में आपके पास चॉइस अवेलेबल है, करना या न करना, जी। है ना। वो आपके हाथ में फ्री विल है। जैसे मैरिज लिखा है आपके चार्ट में, पर हम्म। फाइनली अगर आप ना करने चाहो तो डेस्टिनी कैसे कराएगी आपको मैरिज? पर सर, जो प्रश्ना देखते हैं, प्रश्ना कुंडली होती है, हम्म। वो बहुत इस चीज में बिलीफ रखते हैं कि समय बलवान है और समय के हिसाब से सब कुछ मोल्ड होता है। हाँ। तो अगर कोई चीज मेरी डेस्टिनी में नहीं है बट प्रश्ना कुंडली में वो कह रहे हैं हो सकती है, हम्म। चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको हमें कैसे समझना चाहिए? तो प्रश्न कुंडली कब जन्म लेती है? जब दिमाग में विचार आता है। हाँ, तो विचार आपके आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए, या किसी का भी एक चार्ट में है ना मैरिज हम्म। नहीं लिखा है, हम्म। बरोबर है, पर अब वो देख रहा है ना कि सब लोग मैरिज करते हैं, तो कहीं जी। उसके मन में विचार आया मुझे भी कर लेना चाहिए, जी। बरोबर है। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर को समझो अप्रोच करता जी। है ना, तो वो प्रश्न कुंडली बनाएगा, क्योंकि समझो कोई कारण से उसकी चार्ट भी नहीं है, समझो, हम्म। है ना, या है भी लेकिन उस समय का प्रश्न कुंडली बना दिया गया। अब प्रश्न कुंडली बता रहा है कि यस यू कैन गो अहेड एंड डू मैरिज, करेक्ट, करेक्ट। बरोबर है, लेकिन क्योंकि वो थॉट आया, आंसर बता रहा है कि यस यू कैन गो अहेड, but then also and many astrologers recheck with the original chart whether really and it is beneficial for this person, and उसके चार्ट में वो बता रहा है कि नहीं, and then what is done is कि based on the question that has been raised, प्रश्न कुंडली बता रहा है, चार्ट वाले नहीं बता रहा है ओरिजिनल, है ना, तो जी। that person now has a choice whether to go ahead and no. ओके। ओके, चलो वो गो ओके। अहेड करता है, उसके चार्ट हम्म। में नहीं है, प्रश्न हम्म। कुंडली आया, चार्ट बता रहा है यस यू कैन गो अहेड। नॉर्मली प्रश्न कुंडली हम 2-3 साल 2.5 साल का ही पकड़ते हैं, है ना, लाइफ टाइम हम्म। के लिए नहीं होता है वो, है ना। पर नाउ अभी आपने शादी की तो क्या वो 2 साल के लिए नहीं होती है, हम्म। पर उस केस में कैसे होता है कि व्हाट थिंग्स दैट आर नॉट देयर यू कैन ऑलवेज एक्वायर स्किल्स, राइट। है ना। तो अब मैरिज को आपको रन करना पड़ेगा, वो नेचुरली रन नहीं होगा। ओके, तो तो एफर्ट ज्यादा लगेगा। हाँ, तो अब वैसे भी ना स्किल्स एक्वायर करने के लिए एफर्ट्स लगते ही है ना। राइट। किसी को 8th हाउस उसका है अच्छा, वो हम्म। इंजीनियरिंग में जाता है, तो इसका हम्म। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो 4 साल कुछ भी नहीं करेगा और इंजीनियर बन जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो एफर्ट्स ऑलवेज इज देयर, इवन गॉड कम्स एंड गिव्स यू आंसर ना, बट ये जो नियति है वो चाहती है कि आप कुछ करें, वरना कैसे कुछ होगा। ओके, और यहाँ पे हमारे जो लव्ड वंस हैं, अगर उनके द्वारा कोई उपाय किया जाता है, कई बार होता है ना, पेरेंट्स बच्चे के लिए कर रहे हैं या स्पाउस के लिए कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट भी डेस्टिनी को बदलने में हेल्प करता है। यस यस, बिकॉज फॉर सम रीजन, इफ अभी जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लिया है ना, तो 3-4-5 साल तक तो वो कैसे कुछ करेगा अपना खुद के लिए, और कोई बिल्कुल। कारण से उसके हेल्थ के इश्यू है या कुछ है, तो बट नेचुरली ना पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। राइट। इवन बड़े लोग जो हैं, है ना, जो अगर आप समझो कि यू आर, है ना, आपके पास सारी चीजें अच्छे लेवल पे, बट ड्यू टू सम रीजन नाउ यू हैव टू सिट डाउन एंड डू सम मंत्र जाप। नॉर्मली वी करेक्ट। डोंट रेकमेंड मंत्र जाप, जेमस्टोन्स, यंत्र मंत्र तंत्र, एनीथिंग, बट समझो एक एग्जांपल, है ना, बट यू कैन नॉट, यू डोंट हैव द टाइम टू सिट डाउन एंड डू, so normally what people do, they appoint people on their behalf करेक्ट। and जी। pay them for their time, and they buy their time, जी। and on that behalf, see, it is ultimately energy exchange, जी। बिल्कुल। है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद पैसा कमा रहे हैं, and हाँ। because you don't want to sit down and do something, you hire someone, है ना, तो on या your ये भी हो behalf सकता है ना, यू डोंट वांट की जगह यू आर नॉट फिट टू डू इट, या आपको any लगता है वो answer ना, उच्चारण बेटर see, वहां करेंगे। पे आप कुछ भी फिट कर दीजिए, you ओके, don't ओके। like it, you don't want to do it, है ना, or जी, you समझ want गई। by whatever, है ना, that राइट। XYZ,
So what you do, है ना, you do energy exchange with the person. जी. So on your behalf, he will take the oath and he will take that intention, do the things, and normally then finally he will transfer यानी वही intention कि भाई जी. जैसे आपने एनर्जी एक्सचेंज किया तो उसने किया हुआ वो एनर्जी आपको ट्रांसफर हो जाएगा एक लेवल तक, और जी. उसके बेनिफिट्स फिर आपको मिलना शुरू होंगे. ओके, बट इस तरह से कोई चीजें जो एक इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप में कंप्लीटली नॉट पॉसिबल हो, You have to work hard, make तो efforts. विद हार्ड वर्क ऑफ दैट पर्सन हिमसेल्फ और अ लव्ड वन अ चेंज इज पॉसिबल. हाँ, पर उसमें अभी जैसे भूख मुझे लगी है तो आप खाना खाएंगे तो भूख मेरी नहीं मिटेगी, है ना, तो वहां पे नहीं, पर आपको शुरुआत में समझना ये हो पड़ेगा. सकता है ना कि कोई एक पेरेंट कर रहा है किसी बच्चे के लिए, या हस्बैंड कर रहा है वाइफ के लिए, या बच्चा कर रहा है फादर के लिए. अभी जैसे कोई लोग हॉस्पिटलाइज्ड है हम्म. इन दैट केस तो इनिशियली दूसरों को ही करना पड़ेगा हेल्प, राइट. एंड देन वंस व्हेन ही इज केपेबल देन ही शुड टेक ओवर. यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं क्लैरिटी चाहूंगी कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या कोई गलत तरह की प्रैक्टिसेस में है, बट नेचुरली उस केस में पहले तो आपको ही करते रहना पड़ेगा. हाँ, तो कोई ना कोई आसपास का ही understand. करेगा ना. जब तक वो रिसेप्टिव नहीं होगा तो प्रेयर तो यही जाएगी कि इसकी बुद्धि ठीक हो. Yes, yes. So in that case, of course, then someone has to help. बट अगर उसकी कोई कह दे कि पथरी में ही है जी, इसने ऐसा ही कर्म काटना है, तो कोई फिक्सेशन नहीं होती. नहीं, पण आप सी जैसे 6, 8 एंड 12 हाउस नेगेटिव्स है, बरोबर है. पण यही चीज है, मेहनत करूं तो 6th हाउस आ गया, है ना, मैं रिसर्च में टेक्निकल वर्क में इंजीनियरिंग में चला जाऊं तो 8th हाउस हो गया, और मैं अच्छे या मैं फॉरेन चला जाऊं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करूं तो 12th हाउस हो गया. तो ये सारे तीनों नेगेटिव हाउस को अब मैं पॉजिटिवली यूज कर रहा हूं. तो बेसिकली क्रक्स ये हुआ कि अगर डेस्टिनी से एक आउटर लिमिट डिफाइंड है, उसमें अपनी प्रेयर्स, हार्ड वर्क या जो भी हम रेमेडी कर रहे हैं, उससे हम काफी हद तक, जैसे सर ने अभी कहा था, नेगेट कर सकते हैं चीजों को. यस, नेगेट कर और सकते उसी हैं, दायरे के अंदर रह के चेंजेस ला सकते हैं. हाँ, डायरेक्ट सी इसी के लिए हम चार्ट क्यों देखते हैं ना, कि अगर आप इफ यू गो विद द फ्लो इट बिकम्स इजी, इफ यू गो अगेंस्ट द फ्लो देन ऑल्सो यू कैन गो. पर वहां पे क्या होगा, एवरी टाइम यू हैव टू बी अवेयर, एवरी टाइम यू हैव टू सी, है ना, दैट नो वन पुल्स यू डाउन, एवरी टाइम यू हैव टू सी दैट यू आर केपेबल इनफ, तो आप वो कर सकते हैं. राइट. तो मतलब वो ओवरऑल एक प्लैनेटरी सपोर्ट और वो सारा किसी को कंसल्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज एफर्ट आज के तारीख में कैसे है ना कि मैनी पीपल देयरफॉर लर्न, सो एटलीस्ट दे आर अवेयर कि अगर वो आगे जाके कंसल्टेशन लेते भी हैं किसी से तो दे नो व्हाट ही इज स्पीकिंग. ओके. है ना, so therefore people take up basic courses or professional courses not for them to become consultants, है ना, but राइट, to अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए. हाँ, सेल्फ नॉलेज, ताकि है ना आगे जाके अगर आप किसी से कंसल्ट भी करते हैं तो एटलीस्ट वो क्या बता रहा है ना, आपको अवेयरनेस तो हो कि वो प्लेनेट बता रहा है, साइंस बता रहा है, लॉर्ड्स बता रहा है, वो नक्षत्र की बात कर रहा है, और फाइनली है ना क्या कंजंक्शन एस्पेक्ट्स की बात करके मुझे क्या कहने को कह रहा है. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. राइट. थैंक यू. थैंक यू.